एवर का कितने तरीकों से यूज किया जाता है, एवर सेंटेंस में कब यूज होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या एग्जांपल्स होते हैं, सभी चीजें आज की इस वीडियो में जानेंगे एवर के बारे में। सबसे पहले हमारे पास है नेवर के साथ एवर, मतलब नेवर एवर, इसका मतलब होता है कभी भी नहीं। कभी भी नहीं सब भी आप बोलते हैं, उस समय आप यूज करते हैं नेवर एवर। इसे यूज करने का तरीका है, सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब नेवर एवर प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा उसमें आपका सब्जेक्ट के बाद ही नेवर और एवर आएगा, फिर आपका मेन वर्ब आएगा। एग्जाम्पल है, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा। सेंटेंस होगा आई विल नेवर एवर गो देयर। आई विल नेवर एवर गो देयर, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा। जब आप एम्फेसाइज करते हैं कभी भी नहीं, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगा, वो तुम्हारा कभी भी मदद नहीं करेगा। जब हम ऐसे वाक्य बोलते हैं उस समय हम यूज करना है नेवर एवर। वो उसे कभी भी पैसे नहीं देगा, ही विल नेवर गिव हिम मनी। ही विल नेवर एवर, ही विल नेवर एवर गिव हिम मनी, वो उसे कभी भी पैसे नहीं देगा। नेवर एवर आपका सेंटेंस में एक साथ आएगा। इसी प्रकार से फॉर एवर का मतलब होता है सदा के लिए या फिर हमेशा के लिए। जब भी आप बोलते हैं सदा के लिए या हमेशा के लिए, उस समय आप यूज करते हैं फॉर एवर। इसे यूज करने का है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस फॉर एवर आप बोलते हैं। एग्जाम्पल है, मैं हमेशा के लिए उस घटना को भूल गया। सेंटेंस होगा आई फॉरगॉट दैट इंसिडेंट फॉर एवर। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, दैट इंसिडेंट, उस घटना को, फॉर एवर, हमेशा के लिए या फिर सदा के लिए। इसी प्रकार से तुम इस किताब को हमेशा के लिए ले सकते हो। सेंटेंस बनेगा यू कैन टेक दिस बुक फॉर एवर। यू कैन टेक दिस बुक फॉर एवर, तुम इस किताब को हमेशा के लिए ले सकते हो। इसी प्रकार से एवर और एवर का मतलब होता है कभी। जब भी आप वाक्य में बोलते हैं क्या तुम कभी वहां गए हो, मैं कभी नहीं उससे मिला। सेंटेंस आप अलग अलग तरीके से आप बोलते हैं। कभी के लिए आप एवर का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं वो देखिए। इसे हैव यू एवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आपका यहाँ पर यू इसलिए है क्योंकि जब भी हम बातें करते हैं तो सेकंड पर्सन से बातें करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट यू है। क्या तुम कभी मॉल गए हो? सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर गॉन टू द मॉल। यहाँ पर आपका जो गॉन लिखा हुआ ये आपका वर्ब है और ये वर्ब का तीसरा रूप है। हैव यू एवर गॉन टू द मॉल, क्या तुम मॉल कभी गए हो। इसी प्रकार से क्या तुम कभी उससे मिले हो। सेंटेंस होगा हैव यू एवर मीट हिम। हैव यू एवर मेट हिम, यहाँ पर आपका जो मेट लिखा हुआ ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब आपका है मीट और मीट का थर्ड फॉर्म मेट यहाँ पर है। क्या तुम कभी उससे मिले हो, हैव यू एवर मेट हिम, इसी बार से बोलते हैं। एवर एंड एवर इसका मतलब होता है हमेशा हमेशा। आप इसमें इम्फेसाइज करके बोलते हैं मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे पसंद नहीं करूंगा, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे बात नहीं करूंगा। जब हमेशा हमेशा आप बोलते हैं उस समय आप यूज करते हैं एवर एंड एवर, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एवर एंड एवर। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारा मदद करने का कोशिश करता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई ट्राई टू हेल्प यू एवर एंड एवर। आई ट्राई टू हेल्प यू एवर एंड एवर, मैं हमेशा तुम्हारा मदद करने का कोशिश करता हूं, हमेशा हमेशा। वो हमेशा हमेशा मेरा निंदा करता है। एम्फेसाइज करते हैं कि जब भी उसे देखता हूं वो हमेशा मेरी निंदा करता है। सेंटेंस होगा ही क्रिटिसाइज मी एवर एंड एवर। तो सेंटेंसेस हम ऐसे बना सकते हैं कई सारे जहां पर हम बोलते हैं एवर एंड एवर। एवर सिंस का मतलब होता है ये दो सेंटेंस के बीच में यूज होता है एक कंजंक्शन के तरह। जैसे आप बोलते हैं जब से, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर तब से,
फिर डॉट डॉट डॉट। इससे मतलब है कि डॉट में आपका सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पहले फॉर्मूला आपका ये है कि दो सेंटेंस के बीच में आपका एवर सिंस आएगा। एग्जाम्पल है मेरे पास कि वो जब से यहां से गया तब से मुझे कॉल नहीं किया है। तो सेंटेंस पहले बनेगा मुझे कॉल नहीं किया है, ये बनेगा पहले। ही हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया है। जब से तब से मतलब कि जब से गया है, इस पर से बोल सकते हैं एवर सिंस ही वेंट फ्रॉम हेयर, जब से वो यहां से गया है तब से मुझे कॉल नहीं किया। वो जब से बाइक खरीदा तब से यहां नहीं आया है। सेंटेंस बनेगा ही हैज नॉट कम हियर एवर सिंस ही परचेज्ड अ बाइक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही हैज नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया है, एवर सिंस जब से ही परचेज्ड अ बाइक, उसने एक बाइक खरीदा। इसी बार से मेरे पास है वॉट एवर का मतलब होता है जो भी कि जब आप बोलते हैं उसमें आप वॉट एवर का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा वॉट एवर प्लस क्लाउज कॉमा क्लाउज। एग्जाम्पल हो जाएगा शिक्षक जो भी करते हैं मेरे लिए अच्छा होता है या फिर अच्छा है। तो सेंटेंस होगा वॉट एवर द टीचर डज इट इज गुड फॉर मी। तो सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं कि वॉट एवर द टीचर डज, जो भी शिक्षक करते हैं, इट इज गुड फॉर मी, वो मेरे लिए अच्छा है। जो भी तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। जो भी तुम कर रहे हो, यहाँ पर जो सेंटेंस में आपका जो भी लिखा हुआ है इसी के लिए आपका यूज होता है वॉट एवर। सेंटेंस बनेगा वॉट एवर यू आर डूइंग आई डोंट लाइक। वॉट एवर यू आर डूइंग आई डोंट लाइक, जो भी तुम कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। इसी बार से वेन एवर, और वेन एवर का मतलब होता है जब कभी भी, और इसका हम यूज करते हैं टाइम के साथ। जब हमको बात करना हो टाइम के लिए उस समय हम यूज करते हैं वेन एवर। इसका होगा वेन एवर प्लस क्लाउज कॉमा क्लाउज होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा जब कभी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। जब कभी मतलब कि टाइम की बातें हो रही है, तो सेंटेंस आपका बनेगा whenever he comes here I get very happy। that means जब कभी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। I get मैं होता हूँ very happy बहुत खुश। इसी बार से जब कभी भी मैं सोता हूँ वो रोने लगती है। सेंटेंस होगा whenever I sleep she starts weeping। whenever I sleep, जब भी मैं सोता हूँ वो रोने लगती है। she starts weeping, वो रोने लगती है। या फिर आप चाहें तो begins भी यूज कर सकते हैं। इसी बार से मेरे पास है वेर एवर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि WH वर्ड है, और WH वर्ड में ही ऐड किया गया है एवर को, जिसका मतलब हो गया कि आपका वेयर एवर। इसका मतलब हो जाएगा जहां कहीं भी, और इसका हम यूज करते हैं प्लेस के साथ, किसी भी जगह के साथ आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका होगा फॉर्मूला वेन वेयर एवर प्लस क्लाउज कॉमा क्लाउज जाएगा, क्योंकि सेंटेंस के शुरू में आपका वेयर एवर लगेगा। जहां कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है। जहां कहीं भी वो रहता है तो रहता है किसी जगह पर, यहाँ पर जगह की बातें हो रही हैं। वेयर एवर ही लिव्स आई नो एवरीथिंग। इसी बात से जहां कहीं भी तुमने वो खरीदा मैं वहां जाना चाहता हूँ। सेंटेंस होगा वेयर एवर यू बॉट इट आई वांट टू गो देयर। सेंटेंसेस हम ऐसे बना सकते हैं कई सारे। आगे मेरे पास हाउ एवर, हाउ के साथ आपका एवर लगा हुआ है। इसका मीनिंग है हालांकि। जब आप बोलते हैं हालांकि, उसके लिए हमको यूज करना होता है हाउ एवर। तो सेंटेंस आपका बनेगा इस पर से कि क्लॉज होगा सबसे पहले, फिर आपका हाउ एवर लगेगा, फिर कॉमा, फिर आपका क्लॉज लगेगा। एग्जाम्पल है कि वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। मतलब कि पहला क्लाउज के जस्ट अपोजिट दूसरा क्लाउज में काम होगा, इसलिए बीच में आप हाउ एवर का यूज करते हैं। सेंटेंस बनेगा ही वॉज इल हाउ एवर ही वेंट टू वर्क। ही वॉज इल, वो बीमार था, हालांकि हाउ एवर ही वेंट टू वर्क, वो काम करने गया। वो अमीर है हालांकि वो खुश नहीं है। बल्कि अमीर है तो खुश रहना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन वो खुश नहीं है।
समझ सकते हैं कि उसका जस्ट अपोजिट काम हो रहा है। सेंटेंस बनेगा ही इज रिच, वो अमीर है, हाउएवर ही इज नॉट हैप्पी, हालांकि वो खुश नहीं है। सेंटेंस समय से कई सारे बना सकते हैं आसान तरीके से। आगे है हु एवर का मतलब होता है जो कोई, और ये सेंटेंस में यूज होता है एज अ सब्जेक्ट। अब इसका होगा फॉर्मूला के सेंटेंस हु एवर वर्ब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हु एवर आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस में। मैं खोज रहा हूं जो कोई गलती किया, मतलब कि जिसने भी गलती किया है मैं उसे खोज रहा हूं। तो सेंटेंस होगा आई एम फाइंडिंग या फिर आई एम सर्चिंग, मैं खोज रहा हूं हु एवर मेड अ मिस्टेक, जो कोई गलती किया। इसी बार से जो कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है मेरे पास आओ। सेंटेंस होगा हु एवर वांट्स टू लर्न इंग्लिश कम टू मी। तो सेंटेंस समय से कई सारे बना सकते हैं जहां पर हम यूज करेंगे whoever और मीनिंग होगा जो कोई या जिस किसी ने भी। इसी प्रकार से आगे है whomever का मतलब होता है जिसको भी, और ये सेंटेंस में यूज होता है एज एन ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मूला होगा whomever होगा प्लस सेंटेंस होगा कॉमा सेंटेंस होगा, बल्कि सेंटेंस का ये पार्ट होता है क्लाउज, तो यहाँ पर क्लाउज भी आप कह सकते हैं। जिसको भी तुम पैसा देना चाहते हो दे सकते हो। सेंटेंस होगा whomever you want to give money। अब यहाँ पर समझिएगा कि पैसे देने की जो बात हो रही है ये किससे बात हो रही है, ये पैसा किसे दिया जाएगा, whomever को दिया जाएगा, मतलब ये पैसा जिसे दिया जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। यू कैन मतलब कि तुम दे सकते हो, यहाँ पर हम बार बार गिव लिखने की आवश्यकता नहीं है। गिव अगर हम लिखते हैं तो वर्ब आपका रिपीट हो जाएगा, तो रिपीटेशन को रोकते हैं, इसे आप ध्यान में रखिए। जिसको भी उसने पीटा वो मेरा दोस्त था। सेंटेंस होगा whomever he beat, जिसको भी उसने पीटा he was my friend, वो मेरा दोस्त था। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं कई सारे। विच आवर का मतलब होगा जो भी, या बोल सकते हैं जो कुछ भी, और इसे हम यूज करते हैं जब कोई भी चीज हम चूज करते हैं, जब कोई चीज हम पसंद करते हैं, जब आपके पास ऑप्शन होता है और ऑप्शन में से आप चूज करते हैं उसमें आप विच आवर का यूज करते हैं। इससे जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो, मतलब कि मोबाइल मेरे पास 3-4 कंपनीज का है और मैंने कहा जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो, मतलब ये है कि 3-4 में से चूज करो तुम्हें कौन सा पसंद है। सेंटेंस होगा विच एवर मोबाइल यू लाइक बाय इट। इससे बाहर से जो भी किताब तुम्हें चाहिए यहाँ से ले जाओ। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि जो भी किताब से मतलब यहाँ पर ये है कि हमारे पास कई सारे बुक्स हैं और मैंने कहा जो भी किताब तुम्हें पसंद है तुम यहाँ से ले जाओ। सेंटेंस होगा विच एवर बुक यू वांट, जो भी किताब तुम्हें चाहिए टेक इट फ्रॉम हेयर, यहाँ से ले जाओ। सेंटेंस हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं इसी वर्ड से जहां पर हम यूज करेंगे विच एवर। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।